हाँ जी, तो अब सभी बच्चों ने ये वाला क्वेश्चन देखा और बहुत अच्छे से सभी बच्चों को समझ भी आ गया। समझ में आया नहीं है? तो यहाँ पर हमने मशीनरी खरीदी 1.5 लाख रुपए की, 50 का खर्चा वर्चा मिला के 1.5 लाख की। 1 जुलाई 2020 को दोबारा मशीनरी खरीद ली 60 की। किताबें हमारी 31 दिसंबर को क्लोज हो रही हैं। 1 अप्रैल 2022 को M1 सेल कर दी 1 लाख रुपए की। डेप्रिसिएशन लग रही है 10% पर एनम यूजिंग मेथड SLM। आप थोड़ी पीछे हो जाओ, दिक्कत हो रही होगी आपको। ठीक है, अब सही बच्चे ध्यान से देखें, कहा होगा अब मैं नहीं आ रहा, कोई बात नहीं, बोर्ड आ रहा है ना? ठीक है, इधर देखेंगे सारे बच्चे। बच्चा कह रहा है आप नहीं आ रहे, फिर हमें बाद में सुनाओगे। आप इधर देखेंगे मशीनरी अकाउंट, तो ये सिंपल है जो आपने अभी तक कर रखा है। आप एक ही अकाउंट के अंदर सारा काम कर रहे हो, परचेज करना, डेप्रिसिएशन करना और मशीनरी को क्या करना, सेल करना। इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, इसको बोलते हैं नॉर्मल जिंदगी। ये कौन सी जिंदगी है? नॉर्मल, हाँ आम जिंदगी। इसके बाद अभी हम मेंटोस वाली जिंदगी करेंगे, समझ में आई? आम जिंदगी। तो सर आम जिंदगी में हम क्या कर रहे हैं? मशीनरी हमारी एसेट होती है, मशीनरी खरीदते हैं तो डेबिट साइड टू बैंक। समझ में आ गया? अब ये तुम्हें समझ में नहीं आता और अगर आप मेरी स्पीड पकड़ नहीं पा रहे हो तो फिर मतलब मैं आपके बारे में कुछ नहीं बोल सकता। ये लगा लीजिए, आप ऐसे बच्चे हो, फिर बेकार है आप लोगों को पढ़ाना। तो बताइए, मशीनरी मैंने खरीदी डेबिट साइड टू बैंक, फिर मशीनरी खरीदी टू बैंक, फिर एट द एंड ऑफ द ईयर जब भी हम बुक्स क्लोज कर रहे होते हैं तो एट द एंड ऑफ द ईयर हम डेप्रिसिएशन लगाते हैं। डेप्रिसिएशन लगाने से मेरी एसेट्स की वैल्यू क्या होती है? कम। तो बाय डेप्रिसिएशन, बोलो बच्चों। यस सर। तो 1.5 लाख पर 10% टू 12/12। 12/12 की आवश्यकता नहीं है, बट फिर भी आप लोगों के लिए लगा देता हूं, कभी आपको दिक्कत ना हो जाए। 60,000 पर 10%, कितने महीने की? 6 महीने। क्यों आया 6 महीने? 1 जुलाई से लेकर 31 दिसंबर तक। तो सर ये हम काउंट कर लेंगे, नो प्रॉब्लम। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बैलेंस शीट? बैलेंस शीट का मतलब है एट द एंड ऑफ द ईयर मेरी मशीनरी बची कितने की, उसको हम क्या बोलते हैं? बैलेंस शीट। बिल्कुल सही है, बुक वैल्यू। तो 1.5 लाख में से 15,000 घटा देंगे तो 1,35,000। सर क्या हम यहाँ पे प्लस भी कर सकते हैं? नहीं बच्चों, ऐसे नहीं करना होता। 60,000 में से हम 3,000 माइनस करेंगे तो 57,000। सर पेपर में कर सकते हैं, पेपर में तुम्हारा जो मन करे वो कर लेना, तुम्हारी कॉपी तुम्हारा पेन, कोई दिक्कत नहीं है। फिर एग्जामिनर का जो मन करेगा वो कर लेगा। अच्छा, ये जो बैलेंस सीडी होती है यही मेरे बच्चों क्या बनता है? बैलेंस बीडी। सीडी का मतलब है कैरी डाउन। सीडी हमेशा कब निकलती है? मंथ के एंड में। और बीडी कब निकलती है? मंथ के स्टार्टिंग में। समझ आया? जी सर। इसका मतलब कोई आपसे पूछे आज 1 जनवरी 2021 को मेरी मशीन की बुक वैल्यू कितनी है? 1,35,57। क्या दूसरे साल में कुछ हुआ? चार्ट की इंपॉर्टेंस देखो, चार्ट कितना इंपॉर्टेंट है। क्या दूसरे साल में कुछ हुआ? कुछ भी नहीं है, बिल्कुल खाली है, बिल्कुल प्लेन है। बोलो हाँ है ना? जैसे आपकी जिंदगी बिल्कुल प्लेन है ना, ऐसे ही है बच्चों। समझ में आई बात? अब क्या करेंगे? सीधा एंड में पहुंच जाएंगे। एंड में हम क्या कर देंगे? डेप्रिसिएशन। तो बाय डेप्रिसिएशन लगा देंगे। बोलो भाई। डेप्रिसिएशन लगने से एसेट्स की वैल्यू कम हो रही तो क्रेडिट साइड में एंट्री जाती है। अब मेथड कौन सा है? जल्दी से बोलो। तो एसएलएम में तो बच्चों किस पे लगेगी? ओरिजिनल कॉस्ट पे। तो 1.5 लाख पे लगा दिया 10% पूरा 15,000। फिर यहाँ पर लगा दिया 60,000 पर 10% 6,000। नो प्रॉब्लम, बोलो ना यार। अब 1,35,000 में से साल के एंड में कितना बचेगा? 1,20,000। और 1,57,000 में 6 घटाएंगे, या जो भी 57 में 6 घटा 51। कोई प्रॉब्लम? चलो थर्ड ईयर आ गया। टू बैलेंस बीडी। जो बैलेंस सीडी है यही क्या बन जाता है? बैलेंस बीडी। इसके बाद क्या आएगा मेरे बच्चों बताओ? अब हमने मशीनरी कब पे की है? 1 अप्रैल 2022 को। सीख लो इनसे। कह रहा है मेरी किताब आ रही है नहीं। टू डेप्रिसिएशन। लो जी लो। टू आता है क्रेडिट साइड में? कभी भी नहीं आता। क्या आएगा? बाय आएगा। समझ आ गया नहीं आ गया? तो बाय डेप्रिसिएशन। अब जब जो मशीनरी देखो, जब डेट वाइज आपको काउंटिंग करनी होती है, यहाँ पर आके आप रुक जाओ। 1 अप्रैल 2022 को क्या हो रहा है? M1 सेल कर दिया है, तो अब आपका सारा फोकस किस पे चला जाएगा? M1 पे। भैया M1 की पहले हम अकाउंटिंग कर देते हैं, तो 3 महीने की पहले डेप्रिसिएशन लगा दो। बोलो यार। और मेथड कौन सा है? SLM का मतलब किस पे लगेगी? ओरिजिनल। SLM में हमेशा ध्यान रखना, गर्दन ऊपर करके देखनी होती है। बोलो हाँ या ना? ऐसे गर्दन ऊपर ले जाना। समझ में आया? और WDV में गर्दन ऊपर ले जाने की जरूरत नहीं, ऐसे काम चल जाए। जैसे जब आप पेपर में सोल्व कर रहे होगे तो आपका ध्यान सारा यहाँ पर होगा। तो मेरे बच्चों ध्यान रखना, WDV में गर्दन ऊपर जाने की आवश्यकता नहीं है, सीधा यहीं पर। सर ये क्या उल्टे सीधे लॉजिक? अबे तुम्हारे लिए ऐसे भी कराना पड़ता है। WDV में बेसिकली बुक वैल्यू पर लगती है। समझ में आया? लेकिन जो SLM में हमेशा किस पे जाना पड़ेगा? ओरिजिनल कॉस्ट। और ओरिजिनल कॉस्ट के लिए जहां बैंक लिखा रहता है वही ओरिजिनल कॉस्ट होती है, बेसिकली हमें देखना होता है। चलो सर, तो ये लग गई है 1.5 लाख पर। 1 लाख में क्वेश्चन में बेच दिया। क्वेश्चन बोलेगा डेट ऑफ सेल को हमें 2 चीज चाहिए होती है। बताओ 2 चीज क्या क्या चाहिए होती है? बुक वैल्यू और सेल वैल्यू। तभी तो हम करेक्ट प्रॉफिट और लॉस निकाल पाएंगे। तो बताइए सारे बच्चे, सेल वैल्यू कितने की है? 1 लाख। और बुक वैल्यू कितने की है? साल के स्टार्टिंग में कितने की थी? 1,20,000।
और इस बार डेप्रिसिएशन कितने की लग गई? 3750। अरे बोल दो। तो दिस इज बुक वैल्यू ऑन, कितनी तारीख को बुक वैल्यू आ गई है? 1 अप्रैल 2022। अब इतने की मशीन इतने की बेच रहे हो, बताओ 1,16,250 की चीज 1 लाख की बेच रहे हो, तो 16,250 का लॉस, बात खत्म। इसके बाद बची M2, M2 पर क्या करेंगे? डेप्रिसिएशन, और बाकी का निकल जाएगा बैलेंस। समझ आया? तो ये थी सिंपल जिंदगी, जिसको हम बोलते हैं आम जिंदगी, ये आप सब बच्चों को आती है। नाउ अब हम डिस्कस करेंगे मेंटोस वाली जिंदगी। सर इसमें क्या होगा? सभी बच्चों के पास आंसर आ चुका है, सब बच्चों को तरीका पता चल चुका है। सर अब आप क्या करने वाले हो, ध्यान से देखना, कितना ज्यादा आसान है। 10 मिनट में मैं खत्म कर दूंगा प्रोविजन वाला भी, बस आप लोग सभी बच्चे यहाँ फोकस करना है। तो सर जब हम प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट मेथड यूज करते हैं तो हम क्या बनाते हैं, जल्दी से बताइए। इस बार हम 3 अकाउंट बना रहे हैं, क्योंकि क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट है, क्योंकि क्वेश्चन की क्या है? रिक्वायरमेंट है, ऐसे नहीं बनेगा। तो बताइए, तो सही बच्चे ध्यान से समझेंगे, जब कभी भी प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट बन रहा है तो सारी डेप्रिसिएशन का रिकॉर्ड कौन से अकाउंट में मेंटेन होता है? प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन। समझ में आया नहीं है? अब हमारे 3 कमरे हो चुके हैं, पहले हम एक ही कमरे में काम चला रहे थे, तो अब मशीनरी अकाउंट में हम क्या क्या मेंटेन करेंगे? मशीनरी खरीदने का काम, मशीनरी का बैलेंस शीट ट्रांसफर करने का। एक चीज हमेशा ध्यान रखना, मशीनरी अकाउंट अब इस वाले केस में मशीनरी अकाउंट विल ऑलवेज शो दी ओरिजिनल कॉस्ट। व्हाई इट इज शोइंग द ओरिजिनल कॉस्ट, बताओ? क्योंकि सारी डेप्रिसिएशन का रिकॉर्ड किस में मेंटेन कर रहे हैं? प्रोविजन। ये रीजन है, समझ में आया नहीं है? तो इससे आज पूछो, कल पूछो, 10 साल बाद पूछो, जब भी पूछोगे कहेगा जी बस मुझे तो बस यही पता है क्या, कि भैया मेरे पास मशीन इतने की है। बुक वैल्यू नहीं बताएगा ये। क्यों नहीं बताएगा बुक वैल्यू? क्यों? क्योंकि डेप्रिसिएशन इसका है नहीं। बुक वैल्यू कैसे पता चलती है? एसेट ओरिजिनल कॉस्ट में से क्या घटाओ? डेप्रिसिएशन। बुक वैल्यू में से क्या घटाओ? डेप्रिसिएशन। अरे बोल दो भाई, अपने दिमाग को यहीं पे रखो, पकड़ के रखिए दिमाग। होने वाली है छुट्टी। हाँ सर 9 बज गए हैं, छुट्टी कर दो प्लीज। हाँ, जिसके बाद कौन सा अकाउंट आएगा? मशीनरी डिस्पोजल अकाउंट। मशीनरी डिस्पोजल अकाउंट किस डेट के लिए बनेगा? ऑन द डेट ऑफ सेल। समझ में आ गई बात या नहीं आ गई? हाँ जी, तो देखो अब सभी बच्चे फटाफट बनाए, तो इधर देखेंगे बहुत आसान सा है, आपको नोटिंग करने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। आप इसकी फोटो ले लेना और बाद में नोटिंग करते रहना। तो ये बनाया मशीनरी अकाउंट, और ये बनाया मैंने कौन सा अकाउंट? प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन। और इसके बाद एक छोटा सा अकाउंट बनाएंगे हम, मशीनरी डिस्पोजल। डेट पार्टिकुलर रुपीज, डेट पार्टिकुलर रुपीज, डेट पार्टिकुलर रुपीज। समझ में आया नहीं है? एक बार इस पे देख लेना कि सारा कंटेंट आ रहा है या नहीं आ रहा है। ठीक है मेरे भाई? अब मेंटोस आ गई है, मेंटोस आ गई है। इधर देखो सारे बच्चे, कोई बच्चा कॉपी नहीं करेगा प्लीज। मशीनरी अकाउंट, मशीनरी अकाउंट हमेशा क्या शो करेगा? ओरिजिनल कॉस्ट। मेथड की वजह से ओरिजिनल कॉस्ट शो नहीं करा, चाहे एसएलएम मेथड हो चाहे WDV हो, उससे मतलब नहीं है। अरे बोल दो भाई, क्योंकि डेप्रिसिएशन का जो रिकॉर्ड है वो किसने मेंटेन कर लिया है? प्रोविजन फॉर डेप्री। ये बात मैं बार बार इसलिए बोल रहा हूँ कि आपका सारा जो आपके माइंड में ये चीज चली जाए, डेप्रिसिएशन के लिए ये बन रहा है। और मशीनरी डिस्पोजल तो कहेगा अच्छा मशीनरी बिकेगी तो बन जाएगा, नहीं बिकेगी किसी क्वेश्चन में तो ये नहीं बनेगा। चलो सभी बच्चे देखें कितना आसान है। आओ आओ इधर देखो सारे बच्चे। तो 1 जनवरी 2020 को हमने मशीनरी खरीदी, 2 बैंक M1, बताइए कितने खरीदी? 1.5 लाख। इसके बाद फिर 1 जुलाई 2020 को 2 बैंक कितने की खरीदी? M2 60,000। समझ आया? है सर, ये तो बहुत आसान है। सर अब आप क्या कर रहे हो? क्लोज कर रहे हो? यस सर, कुछ तो रहम कर लो, बाय डेप्रिसिएशन लिख दो। नहीं बच्चों, मैं डेप्रिसिएशन नहीं लिखूंगा। सर और कुछ हुआ इसमें? नहीं। अरे बोल दो कुछ नहीं है। कोई बिक्री है मशीनरी अभी? अब 1-1 साल की करेंगे तो बस सीधा लिख देंगे बाय बैलेंस शीट M1 और M2, तो 1.5 लाख और 60,000। सर ये क्या ड्रामा है? आप चाहो तो चलिए, इसका मतलब क्या है? सर ये तो साल के एंड में भी वही वैल्यू शो कर रहा है। यस, क्यों शो कर रहा है ये? क्योंकि भाई डेप्रिसिएशन का रिकॉर्ड इसमें आया ही नहीं। चलो सर इसका सर 2 साल का बना के छोड़ दो, जब ये आसान इतना है तो चलो इसको 1 साल का और बनाया था, 1 जनवरी 2020। इससे पूछते हैं हाँ भाई अब बता मशीन कितने की है? कहेगा हैं क्या हो गया? मशीन मेरी तो M1 1.5 लाख की है। कहेगा 1.5 लाख की? कहेगा हाँ भाई 1.5 लाख की है, मेरे हिसाब से तो 1.5 लाख की है। अरे बोल दो यार 60। फिर अब इस साल भी कुछ नहीं हो रहा, कोई खरीदते तो ये डालता भी, बोलो यार। तो बस अब ये क्या करेगा? बाय बैलेंस शीट
M1 और M2, फिर कितने की वैल्यू दिखाएगा बताओ? 2,10,000। सीधा कहेगा भाई M1 1,50,000। आप कहोगे भाई ये क्या कर रहा है तू? कह रहा भाई मैं तो अपना काम कर रहा हूं। बोलो हाँ या ना? इसमें क्या ये कुछ गलत कर रहा है? नहीं, ये खाली क्या शो कर रहा है? ओरिजिनल कॉस्ट। क्यों शो कर रहा है ओरिजिनल कॉस्ट? क्योंकि ये कहेगा वो भाई मेरा जो काम है मैं वही करूंगा। समझ में आ गई? लाइक मेरा काम अकाउंट्स पढ़ाने, मैं खाली अकाउंट, मुझे मतलब नहीं इको में क्या चल रहा है, बीएस में क्या चल रहा है, या किसी और सब्जेक्ट्स में क्या चल रहा है। आई बात समझ में नहीं है? एक एग्जाम्पल ले रहा हूं मैं। चलो जी, अब यहाँ पर हम डिस्कशन करते हैं। तो सर 2 साल का हो गया, अभी तीसरे साल का भी हम प्रोविजन उधर बना लेंगे, नो प्रॉब्लम। तो सर ये कितना आसान है, यस, लेकिन कॉन्सेप्ट आधी दुनिया को यही नहीं पता कि मशीनरी अकाउंट ओरिजिनल कॉस्ट शो क्यों करता है। इधर सुन लीजिए। और आधे बच्चों को तो ये भी नहीं पता रहता कि मशीनरी अकाउंट ओरिजिनल कॉस्ट शो करता है, आपकी 11th क्लास में खास तौर से, क्योंकि बहुत सारे टीचर भी उन्हें बेचारों को मिल जाते हैं रट्टा लगवाने वाले, और ऊपर से बच्चे भी खिलाड़ी होते ही, आपको पता ही है। ये थोड़ी टेक्निकल चीजें हैं जो हर किसी की समझ नहीं आती है, और आप भी खुश होने की आपको भी आवश्यकता नहीं है, आपकी भी समझ नहीं आ रही है। समझ में आया नहीं है? घर पे जाके पढ़ोगे तो जाकर चीजें याद होंगी, समझ में आएगा। अब क्या होगा मेरे बच्चों? अच्छा, अब इस वाले साल में इसने क्या काम करा, जल्दी से बताओ। 1 अप्रैल 2022 को M1 बेच दे। अच्छा, क्या बिकेगी यहां से? बोलो। कहेगा नहीं भैया, बेचने का मेरा काम नहीं है। अगर मशीनी डिस्पोजल नहीं बन रहा होता तो ये बेच देता। इधर देखो, तो कहता हाँ हाँ ला मैं बेच दूं, बेचने में क्या बड़ी बात है, फिर तो बाय बैंक कर देता। अरे बोल दो यार। अगर डिस्पोजल नहीं बन रहा होता तो कहता मैं बेच देता हूँ। कहता बैंक नहीं है, मेरा काम नहीं है। नहीं, मेरा काम क्या है बताओ? मेरा काम क्या है? खरीदना रिकॉर्ड में। अच्छा, जिस दिन बिकेगी तो मैं कहूंगा ले भाई ये मेरी फैक्ट्री है, फैक्ट्री से मशीन दुकान पे भेज दूंगा। अरे बोल दो यार। मेरा काम नहीं है, इसको उठा कर ले भाई, जिसको बेचना है तू बेच दे। आई बात समझ? तो ये मशीनरी अपने पास से अपने आप को हल्का कर लेगा, अपने आप से मशीनरी को उठाकर किसके पास भेज देगा? डिस्पोजल में। अरे बोल दो। तो 1 अप्रैल 2022 को ये क्या एंट्री बनाएगा? बाय मशीनरी डिस्पोजल। समझ में आई बात? और ये क्या ट्रांसफर करेगा? ओरिजिनल कॉस्ट। ये क्या ट्रांसफर करेगा? ओरिजिनल। क्यों ट्रांसफर करेगा? और अबे भाई इसके पास है ही क्या? ओरिजिनल कॉस्ट। समझ में आई बात या नहीं? सर ये तो खत्म ही हो गया इस हिसाब से। तो यस बच्चों, खत्म हो गया। अब 31 दिसंबर 2022 आ जाएगा, बाय बैलेंस सीडी क्या आ गया मेरे बच्चों बताओ? 2,10,000। अब लेकिन अब ये 2,10,000 नहीं दिखाएगा, अब खाली इसके पास कौन सी मशीन बचेगी? M2। और M2 कितने की बचेगी? 60,000। ये क्या है? ओरिजिनल कॉस्ट। समझ आया? तो मैंने आपको एक बात बोली थी कि मशीनरी अकाउंट विल ऑलवेज शो द ओरिजिनल। आज पूछो, कल पूछो, 10 साल बाद पूछो, ये बस खाली क्या ही शो करेगा? समझ आ गया नहीं आ गया? जैसे कल को आपके शादी ब्याह में, जब आपके घर में कोई शादी ब्याह होएगी तो आपको एक जिम्मेवारी मिलेगी। तो जब आपको अगर कन्यादान का काम मिला है तो आप खाली उसी के लिए रिस्पॉन्सिबल रहोगे। भैया वो क्या, वो कोई आपसे पूछेगा हाँ भाई डीजे वाले का अरेंजमेंट होगा, मुझे नहीं पता जी। खाना वाना कैसा बन रहा है, मुझे नहीं पता जी। समझ में आया नहीं? मुझे बस खाली जो काम मिल रहा है, जो मुझे काम मिल रहा है मैं खाली वही बता। समझ आया? तो यहाँ पर मशीनरी अकाउंट ने अपना काम बताओ अच्छे से करा या नहीं करा? मशीनरी अकाउंट ने सारा काम अच्छे तो हो गया, मशीनरी अकाउंट बन गया बस। समझ आया? तो बस इस चीज को आपको ध्यान रखना, दिस इज द की पॉइंट। जिस दिन मशीनरी बिकेगी ये मशीनरी को उठा के कहाँ भेज देगा? डिस्पोजल। समझ आया? अब देखो ध्यान से, सर थोड़ा डिस्पोजल ही बता दो। आओ आओ, डिस्पोजल का काम ही यहाँ शुरू होगा। आई बात समझ? जैसे जब शादी ब्याह होती है, जब वो क्या नाम है लड़की की एंट्री हो रही होती है, अरे मैं हाँ वो सगना वगना जो भी गाना होता है, इधर देखो। तो मैं देखो कैसे कनेक्ट कर रहा हूँ आपको एग्जाम्पल देने, इधर देख लो। तो क्या होता है, कुछ बंदों का वो रहता है, वो हाथ में वो लेके आते, भाई भाई रहते हैं, और माला वाला लेके आते, लड़की आती है भाई, वो गाना वाना। तो क्या होता है, हाँ दिन सगने वाला गाना, इधर देखो। तो बेसिकली कुछ व्यक्तियों का काम बिल्कुल जब शादी एंड होने वाली है, बोल दो भाई, उनको वो मिला हुआ है। तो उसी तरीके से डिस्पोजल अकाउंट है। डिस्पोजल कह रहा भाई मैं तो अपने बिंदास हूँ, इधर देख लो, मुझे कोई टेंशन नहीं है, मेरा यहाँ से कोई मतलब नहीं है, इधर देख लो, मेरा इससे भी कोई मतलब नहीं है, मुझे मतलब खाली क्या है, डेट ऑफ सेल। तो डेट ऑफ सेल पे अच्छा मशीनरी मैं बेचूंगा, लो जी। तो देखो ये वाली मशीनरी यहाँ से उठकर यहाँ पर आई है, तो मशीनरी डिस्पोजल अकाउंट भारी हो जाएगा। अरे बोल दो यार। और टू मशीनरी ये क्या लेकर आएगा, ओरिजिनल कॉस्ट। कितने की लाएगा, 1.5 लाख। इसी को बोलते हैं इंटरनल एंट्री, ट्रांसफर एंट्रीज। अगर एंट्री बनाने की बात करूं तो एंट्री क्या बनेगी, मशीनरी डिस्पोजल अकाउंट डेबिट और टू
मशीनरी अकाउंट। समझ आया? तो मशीनरी क्या हो गई, कम हो गई, और डिस्पोजल अकाउंट भारी हो गया। आप ऐसे समझो कि मैं मशीनरी अकाउंट हूं, तो मैंने अपनी गोदी में से मशीनरी निकाल के दूसरे की गोदी में डाला। समझ में आया? मान लो मेरी गोदी में बच्चा है, तो मैंने बच्चे ले भाई तू पकड़ ले, जिसकी में जाएगा वो भारी हो जाएगा। अरे बोल दो यार, अब और क्या एग्जांपल दूं मैं आप लोग, इससे ज्यादा मेरे पास कोई एग्जांपल नहीं है। अगर आपको टोटल अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से समझना है, तो अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से ये एंट्री हो गई। मशीनरी के बैलेंस क्या होते हैं, डेबिट। मशीनरी क्या हो रही है, कम, तो क्या हो जाए, क्रेडिट। मशीनरी, अभी मशीनरी बिकी नहीं है, बस खाली है। समझ आया? इसको बड़ी जल्दी हो रही है बेचने की, लाओ मैं बेच देता हूँ। बेच दो सर। अब बताओ, ये कह रहा मैं बेचूंगा, लाओ। बेचने में क्या है मुझे पता तो है ही, कितने का है, बाय बैंक अकाउंट। कितने में बेच रहा है ये, 1 लाख में। अब मुझे बताओ, क्या ये प्रॉफिट एंड लॉस निकाल सकता है या नहीं निकाल सकता? क्या ये सही है प्रॉफिट एंड लॉस? इसको बड़ी जल्दी है ना, बहुत ज्यादा जल्दी है। लो भाई लो, फटाफट निकाल दो। अब बताओ, क्या ऐसे तो निकाल दिया इसने तो प्रॉफिट एंड लॉस 1 अप्रैल 2022। क्या ये प्रॉफिट एंड लॉस सही है या नहीं है, जल्दी से बताओ। आप मुझे जवाब दो, इसने तो निकाल दिया। क्या ये प्रॉफिट एंड लॉस सही है या नहीं है? बताओ क्यों नहीं सही है ये? यूज हुई है 3 महीने तो। अबे 3 महीने नहीं, बहुत ज्यादा यूज हुई है लुल्लू। 3 महीने यूज हुई है, 3 महीने। अच्छा वैसे डेप्रिसिएशन कहते हैं जो सही है। सुना, इधर देखो बच्चों, गलत है। पता है क्यों? क्योंकि जल्दबाजी हो रही। ये सही है, बेच रहा है, सही है, बट पता है गलत क्या कर रहा है? ये कंपैरिजन किसकी कर रहा है? ओरिजिनल कॉस्ट की कंपैरिजन कर रहा है सेल वैल्यू से। वो तो गलत है ना। कंपैरिजन तो किस चीज की होती है? ओ सर हमें ना आधा घंटा दो, बस बस सर आधा घंटा दे दो बस प्लीज, बता देंगे हम। क्या बुक वैल्यू, कौन सी बुक वैल्यू जो मतलब ये निकलती है? हाँ जी बेटा, इधर सुन लीजिए, डेट ऑफ सेल पे। अभी तो मैंने रफ भी नहीं करा था, यहीं पे था वो चार्ट में। मेरे बच्चों, मेरे भाइयों बहनों, इधर देखो, डेट ऑफ सेल पे हमें 2 चीज चाहिए होती है। डेट ऑफ सेल पे हमें क्या क्या चाहिए होता है? बुक वैल्यू, और क्या चाहिए होता है, सेल वैल्यू। सेल वैल्यू क्वेश्चन में डायरेक्टली मिल जाती है, लेकिन बुक वैल्यू के लिए हमें क्या करनी पड़ती है, मेहनत। अभी अभी बच्चों मैंने क्वेश्चन कराया, इवन मैंने आपको रिवाइज भी कराया, बट हमारे पास बहुत अच्छे बच्चे हैं सर, हम आगे का करते हैं और पीछे का भूलते हैं। आप ये बात कैसे भूल जाते हो? ओ सॉरी बच्चों, मेरे से गलती हो गई। सही बच्चे ध्यान से समझेंगे। हाँ मुझे पता है वीडियो बन रही है, तो अपना काम करो। इधर देखो, इधर देखो सारे कैसे भाई दिन नालायक है। अबे भाई अभी तो मैंने समझाया। डेट ऑफ, अब कंपैरिजन हमेशा 2 इक्वल चीजों की होगी। आप देखो सेल कब कर रहे हो, कब सेल कर रहे हो बताओ? 1/4/2022। तो आपको बुक वैल्यू भी उसी डेट की चाहिए। समझ में आया? इसने भेजा तो सही मशीनरी अकाउंट ने, बट क्या भेजा इसने? ओरिजिनल कॉस्ट। तो सर ये तो अधूरा है। यस, अभी एक अकाउंट आपने नहीं बनाया, वो भेजेगा। इधर देखेंगे तो सर डेप्रिसिएशन का रिकॉर्ड भी तो आएगा। बात आई समझ? तो डेप्रिसिएशन का अकाउंट कौन सा अकाउंट भेजेगा? डेप्रिसिएशन का रिकॉर्ड। तो ये क्या आएगा? हम कहेंगे भाई थोड़ा सब्र रख, थोड़ा सब्र रख, अभी ये सही नहीं है, क्योंकि ये वाली बुक वैल्यू, ये जो है दिस इज नॉट बुक वैल्यू, दिस इज ओरिजिनल कॉस्ट। और ये सेल वैल्यू कितनी तारीख की है? 1 अप्रैल 2022। तो आप गलत चीजों में कंपैरिजन कर। अब आपको प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट से क्या करना पड़ेगा? जो मशीनरी बिक रही है, जो मशीनरी बिक रही है, उसकी सारी डेप्रिसिएशन को उठा के यहाँ पर लाना पड़ेगा, फिर आपका आंसर आ जाएगा। समझ आया नहीं है? अब सर वो कैसे आएगा, अभी मैं आप लोगों को बता के कर देता हूँ, फटाफट खत्म होने वाला है कॉन्सेप्ट। कुछ पल्ले पड़ा या नहीं पड़ा? अरे बोलो। बातों बातों में डिस्पोजल भी हमारा बन चुका है, और बस अब क्या समझाना है, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन। तुम इधर ध्यान दे लो भाई, क्या घड़ी वड़ी देख रहे हो? जब पढ़ाते हैं पढ़ने का मन नहीं करता है, अपना दिमाग यहाँ पकड़ लो भाई। प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन। तो सर अब हम प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट बनाएंगे। डेट पार्टिकुलर्स रुपीज, डेट पार्टिकुलर्स रुपीज। अब सही बच्चे ध्यान से देखेंगे, पहले साल के एंड में मैं क्या पहले डेप्रिसिएशन की एंट्री बनाता था, डेप्रिसिएशन टू मशीनरी। आज मैं क्या एंट्री बनाऊंगा? डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन। जितनी भी डेप्रिसिएशन है वो सारी कहाँ मेंटेन होती जाएगी, जमा होती रहेगी, कहां पर? प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन। इसी को हम बोलेंगे एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। इसको क्या बोला जाएगा? एक्यूमुलेटेड। अब देखो यहां पर तो पहली एंट्री क्या हुई? डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन। तो पहले साल के एंड में 31 दिसंबर 2020 बाय डेप्रिसिएशन। अपने अकाउंट में कभी भी अपना नाम नहीं आता। अरे बोल दो यार। तो बाय डेप्रिसिएशन M1 और M2। बताओ M1 पे लगाओ जल्दी से। सर सिंपल है, 1.5 लाख पर। मेथड कौन सा है? SLM। 10% और 12/12 कितनी आ जाएगी? 15,000। M2 का बताओ।
60,000 पर कितने परसेंट? 10%। कितने महीने की? 6 महीने की। जी सर, तो कितने आ जाएगी? 3,000। समझ आया? सर ये क्या हो रहा है? ये डेप्रिसिएशन का रिकॉर्ड मेंटेन हो रहा है। यहाँ पर आ गया 18,000, यहाँ पर क्या आ जाएगा? टू बैलेंस सीडी M1 और M2। इसका मतलब ये सर सारी डेप्रिसिएशन जमा होती चली जाएगी। यस, समझ आया नहीं आया? ये है आज तक की कुल डेप्रिसिएशन। आज तक कितनी डेप्रिसिएशन लगी है जल्दी से बताओ? आज तक की कुल डेप्रिसिएशन 1,50,000 और 15 और 3। अब यहां पर आएगा 1 जनवरी 2021 बाय बैलेंस बीडी। अरे बोल दो यार। तो M1 और M2 कितना आएगा? 15 और 3। अगर कोई आपसे पूछे आज M1 की बुक वैल्यू क्या है, तो आप पता है क्या करोगे? अच्छा, M1 की बुक वैल्यू पूछ रहे हो? ओके, एक मिनट सर मैं बताता हूँ। आप पहले जाओगे मशीनरी अकाउंट। हाँ भाई मशीनरी अकाउंट, आप प्लीज बुक वैल्यू बता दो। कहेगा सॉरी मैम मैं बुक वैल्यू नहीं बता सकता, सॉरी। समझ में आया नहीं है? बताओ क्यों? क्योंकि लेकिन जिससे पहले वाला मेथड था उसमें हाँ ले यार, 1 मिनट में ले यार, तो कैसी बात कर? क्योंकि उसमें डेप्रिसिएशन यही मेंटेन हुआ था। बोलो क्या? नहीं यार मैं बस खाली ओरिजिनल कॉस्ट बस बता सकता हूँ। तो आप क्या, चलो कोई बात नहीं, आप जो बता सकते हो। तो ये तो हो गई ओरिजिनल कॉस्ट। बोलो 1.5 लाख ओरिजिनल कॉस्ट। फिर आप जाओगे डेप्रिसिएशन अकाउंट पे, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन। बोलो यार। उससे बोलोगे भाई आज तक की डेप्रिसिएशन कितनी लगी है M1 पे? कह रहा यार 1 मिनट बताता हूँ। तो वो कहेगा अच्छा M1 पे आज तक डेप्रिसिएशन कितनी लगी है? 15,000। फिर आप बुक वैल्यू निकाल लोगे। कैसे निकालोगे? 1.5 लाख जमा 15,000। बोलो हाँ है ना? यस यस सर। हाँ सर हम तो नहीं आई होगी। बताओ 1.5 लाख में प्लस करेंगे 15,000 या माइनस करेंगे? समझ आ गया नहीं? क्योंकि यार सबने अपना अपना काम करा है। अब जब गल्ला अपने ऐसे मेंटेन करा है, 10 के नोट यहाँ, 20 के यहाँ, 50, तो सबको मिलाना पड़ेगा ना। बोलो यार। तो अब आप दिमाग लगाना। फिर क्या होगा? अब दूसरा साल आएगा 31 दिसंबर। कहां पर? ओ माय गॉड, यहाँ पर 6,000 आएगा। ओ माय गॉड, अभी से 6,000 आ जाएगा। अभी तो मैंने लगाई भी नहीं है। अभी तो मैंने ये वाला बैलेंस सीडी तो लिखा है, ये बैलेंस सीडी तो बैलेंस बीडी बना है। अरे बोल दो यार। ओह सर सॉरी, आई एम सो सॉरी, घड़ी में टाइम ज्यादा हो रहा है सर। ये बताओ, ये तो सरासर हमारे साथ अन्याय हो रहा है। ये बताइए आप, हमारा मन कैसे लगेगा पढ़ने में सर? इसमें गलती आपकी है, गलती हमारी नहीं है। चलो, तो ये मेरे बच्चों खाली बैलेंस सीडी ही मैंने लिखा है यहाँ पर। समझ आया नहीं है? अब डेप्रिसिएशन हम लगाएंगे। अभी कौन से साल के? आप अपना दिमाग यहाँ रखिए। हाँ, तुम्हारा दिमाग बाहर जा रहा है। मेरे पापा आ गए होंगे, बाहर खड़े होंगे। क्या है यार, जब ऐसे पढ़ाने में बिल्कुल मन नहीं करता। M1 और M2 इधर देखेंगे। अब बताओ M1 पे कितनी डेप्रिसिएशन लगेगी? मेथड कौन सा है? SLM। तो डेप्रिसिएशन लगेगी ओरिजिनल कॉस्ट। ओरिजिनल कॉस्ट कितनी है? 1.5 लाख। तो 1.5 लाख पर सीधा 15,000। समझ आया? तो 1.5 लाख पर सीधा 10%। और जो बेटा M2 की आप बात कर रहे हो वो अभी डेप्रिसिएशन लग रही है। सर किस पे लगेगी? 60,000 का। कितने प्रतिशत? 10%, 6,000। अब टोटल डेप्रिसिएशन कितनी हो जाएगी? 18 की पहले की है, 21 की अब हो गई है। 18 और 21 39। बोलो बच्चों। बस खत्म हो गया क्वेश्चन। और यहाँ पर हम लिख देंगे टू बैलेंस सीडी 39,000। समझ में आया? और अगर आप चाहो थोड़ा सा अच्छा करना चाहो तो और भी बढ़िया काम हो सकता है। M1 की टोटल कर लो, M2 की टोटल कर लो। तो बताओ M1 पे आज तक टोटल डेप्रिसिएशन कितनी लगी है? तो पहले कितनी लगी थी M1 पे आज तक? पहले लगी थी 15। हेलो गाइस, पहले कितनी लगी थी? 15। और 15 और लग गई। यहाँ पे ऐसे भी ले सकते हो, ये वाले 15 और ये वाले 15। तो M1 पे आज तक टोटल कितनी लगी है? 30। बहुत काम की है ये। और M2 पर टोटल कितनी लगी है? हेलो, M2 पर 3 पहले और 6, 3 और 6 9 है। चलो सर, अब आ जाइए अपने काम पर। यहाँ पर आ जाएगा 1 जनवरी 2022 बाय बैलेंस बीडी। तो बताओ टोटल डेप्रिसिएशन कितनी लग चुकी है आज तक M1 और M2 पर? 39,000 है। बोल दो यार। M1 पर जिसमें कितनी है? 30 और M2 पर कितनी है? 9। सर इससे फायदा क्या होगा? अभी पता चल जाएगा। अब मेरे पास स्पेस की बहुत ज्यादा कमी हो चुकी है, तो मैं इसको ऊपर की तरफ बना दूं। टंटना, बट ऊपर तो लाइट आ जाएगी मेरा बच्चा। इधर ही बना देते हैं सर, मशीनरी के नीचे। लो सर, ठीक है मेरे बच्चों, आओ। सही बच्चे यहाँ पर ध्यान देंगे प्लीज। बस खत्म हो गया क्वेश्चन। प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन।
अब देखो कितनी तारीख को मशीनरी बिक रही है, सबसे पहले बताओ 1 अप्रैल 2022। तो पहले तो हम डेप्रिसिएशन लगाएंगे, बताओ मेथड कौन सा है, बोलो बोलो बच्चों, एसएलएम। एसएलएम मेथड में डेप्रिसिएशन किस पे लगती है, ओरिजिनल कॉस्ट। बताइए बच्चों M1 की ओरिजिनल कॉस्ट क्या है, 1.5 लाख रुपए। वेरी गुड बच्चों, 1.5 लाख का 10%, बताइए कितना आएगा, इंटू कितने महीने। ओ सर हम इतनी स्पीड थोड़ी पकड़ पाएंगे, ये बताइए, आपने हमें इस क्लास में बिठा दिया और आप हमारे से स्पीड की उम्मीद कर रहे हैं, हमारा तो भागने का मन कर रहा है। अरे मेरे भैया कैलकुलेटर कहाँ गया हमारा, आप लाए हो। अरे भाई कैलकुलेटर में वहां रखा है क्या, ओ माय गॉड ये क्या कर रहे हो। कह रहा है तुम अगर पढ़ाओगे तुम अगर छुट्टी नहीं करोगे तो हम इनडायरेक्टली मैसेज देंगे। हम हड़ताल पे भी चले जाएंगे, इधर देखेंगे। पहले मैं बच्चे को बहुत लंबी लंबी क्लास देता, 3-3 घंटे बिठा के रखता, बच्चे बेचारे रोने लग जाते थे। तो 1.5 लाख का 10% आएगा। अब इंटू में 3/12 3750। इधर देखो सारे बच्चों की हालत खराब हो जाती है। 3750 समझ आया। अब सही बच्चे ध्यान से समझेंगे, मजाक छोड़कर इधर देखो। 1 अप्रैल जिस दिन भी सेल हुई थी ना, तो हमेशा सीरियस हो जाना, क्योंकि सेल वाले दिन क्या निकलना है, प्रॉफिट और लॉस। सेल वाले दिन इसने अपना काम कर दिया, क्या काम कर दिया इसने अपना काम, मशीनरी को उठा के भेज दिया। अरे बोलो यार, अब ये भी तो अपना काम करेगा। ये क्या काम करेगा, ये डेप्रिसिएशन, आज तक की जो टोटल डेप्रिसिएशन है उसको उठा के कहाँ भेज देगा, डिस्पोजल। इधर देखिए समझ आया, इसलिए मैं अलग अलग करके चल रहा है। अब सारी डेप्रिसिएशन क्रेडिट साइड में जमा हो रखी है, सारी डेप्रिसिएशन कहाँ जमा हो रखी है, क्रेडिट साइड। तो ये डेप्रिसिएशन को उठाकर कहाँ भेज देगा, डिस्पोजल में, टू मशीनरी डिस्पोजल अकाउंट। समझ आया। अब बताओ M1 पे टोटल सारी डेप्रिसिएशन यहाँ पड़ी हुई है, तो ये इसकी एंट्री क्या बनाएगा, ये अपनी डेप्रिसिएशन को कैंसिल कर देगा, तो प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट और टू मशीनरी डिस्पोजल, ये अपने आप को हल्का करेगा। समझ आया नहीं है, कहता है जो मशीनरी बिक गई हटाओ ना, वो डेप्रिसिएशन थोड़ी बचेगी। अब बताओ M1 पे आज तक टोटल डेप्रिसिएशन कितनी लगी है, फटाफट बताओ। M1 पे आज तक टोटल डेप्रिसिएशन, तो आपको ज्यादा ऊपर जाने की जरूरत है ही नहीं, ये रहा 30,000। अरे बोलो, और अभी ये लग गई 3,750, तो 30,000 जमा 3750। समझ आया। कितनी तारीख को, 1 अप्रैल 2022। अब आएगा मजा। अब क्या है सर, अब तो काम ही खत्म हो गया, ये क्या करेगा। अब देखो यहाँ पर मशीनरी डिस्पोजल क्या है, डेबिट है, तो यहाँ पर एंट्री कहाँ जाएगी, क्रेडिट साइड। अरे बोल दो यार, बाय प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन कितने रुपए, 33,750। अब देखो ओरिजिनल कॉस्ट यहाँ से आ गई, हाँ है ना। अगर हमारे पास स्पेस होता तो मैं यहाँ कहीं बुक वैल्यू लिख दे, देख लो आ रहा है ये बेटे, नहीं आ रहा, नहीं आ रहा। ओह माय गॉड सर, उधर है कोने में, क्या बात सर, क्या ही करें यार, इसलिए बोलते हैं डिजिटल बोर्ड होता है ना, मजा आ जाता है भाई। 10K नहीं, 10K से तो और छोटा होगा लुल्लू, क्या करूं मैं तेरा, बता। इधर आएंगे यहाँ, ये आ रहा है ना बेटे, हाँ भाई आ रहा है नहीं आ रहा है, ये आधा घट रहा है ये। तो देखो डेट ऑफ सेल को क्या चाहिए होती है, बुक वैल्यू, और क्या चाहिए, सेल। आ रहा है नहीं आ रहा है ये, थोड़ा सा, हाँ ठीक है, इतना आ रहा है, इतना लिखा है बुक वैल्यू। अब बताओ सेल वैल्यू तो पता है 1 लाख, बुक वैल्यू मिल पाई, नहीं मिल पाई। ओरिजिनल कॉस्ट भेज दी उसने, कितनी ओरिजिनल कॉस्ट है बताओ, 1.5 लाख। और आज तक की टोटल डेप्रिसिएशन कितनी है डेट ऑफ सेल तक, 33,750। तो इसमें से इसको माइनस कर देंगे, तो 1.5 लाख माइनस 33,750, 1,16,250। अब 1,16,250 की चीज कितने में बेच दी, 1 लाख। तो मेरे बच्चों कितने का लॉस आ गया, 16,000। अब आप चेक करो क्या पहले वाला लॉस आ रहा है या नहीं आ रहा, जो आपने अपनी कॉपी में देखा था, जो नॉर्मल वाले मेथड से, जो आम जिंदगी से कराया था। अरे बोलो, हाँ। तो देखो है काम एक ही है, बस तरीका थोड़ा सा क्या हो गया, चेंज। समझ आ गया नहीं आ गया, स्टाइल थोड़ा सा अलग, जिंदगी से बात खत्म, क्लियर। अब सर अब क्या बचा, आपको तो कुछ बचा ही नहीं, बस इस पे डेप्रिसिएशन लगेगी, और सब तो हमने बना ही दिया था। मशीनरी डिस्पोजल क्लोज, मशीनरी अकाउंट पहले ही क्लोज कर दिया था। अरे बोल दो, अब बस खाली इसको क्लोज करेंगे बाय डेप्रिसिएशन। किस पे लगाएंगे, M2 पे, और 31 दिसंबर 2022। और कितने की डेप्रिसिएशन लगेगी, बोलो फटाफट। हाँ जी, किस किस पे लगेगी, M2 पे किस वैल्यू पे लगेगी,
ओ सर मुझे आधा घंटा चाहिए बस, समझ में आई बातें नहीं? तो M2 की ओरिजिनल कॉस्ट कितनी है? 60,000। तो 60,000 का 10% कितने महीने का? पूरे 12 बटे 12। आई होप समझ में आ गई बात। और आपको पता है इसका आंसर क्या आएगा? कोई बच्चा बता सकता है? इसका आंसर पता है क्या बचेगा? टू बैलेंस CD M2 की टोटल डेप्रिसिएशन। ये क्या बचेगा? टोटल डेप्रिसिएशन ऑफ M2। समझ आया नहीं है? आप चाहो तो स्टार्टिंग से भी कर सकते हो, चाहो तो इसी में प्लस कर दो 9,000 जमा का 6,000 15,000। आप चाहो तो बैलेंसिंग फिगर भी निकाल सकते थे, चाहो तो ऐसे कर लेते 3,000, 3 और 6 9, 3 और 6 9 और 6 15। समझ आया नहीं है? तो दिस वाज द क्वेश्चन, हाउ द मशीनरी अकाउंट इज टू बी प्रिपेयर्ड विद प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन एंड मशीनरी डिस्पोजल अकाउंट। तो इतना आसान नहीं है, प्लीज सभी बच्चे ध्यान से करना। जिस भी दिन मशीनरी बिक रही होगी उस दिन मशीनरी अकाउंट बस एक काम करेगा, मशीनरी को उठाकर कहाँ भेज देगा? डिस्पोजल में। तो ये हल्का हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा? भारी हो जाएगा। समझ में आया? और प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन ने डेप्रिसिएशन लगाता गया था, जिस दिन मशीनरी बिकेगी ये भी अपने आप को हल्का कर लेगा। अभी हल्का करने के लिए क्या करेगा? डेबिट साइड में एंट्री करेगा, फिर यहाँ पर आ जाएगी एंट्री। समझ आया? इन एंट्रीज को बोलते हैं ट्रांसफर एंट्रीज। तो पहले आप सभी बच्चों से रिक्वेस्ट है, इसी क्वेश्चन को पहले नॉर्मल तरीके से, इसी क्वेश्चन को जब नोट करने के बाद दोबारा करना, बिल्कुल सोच समझ के आराम से। समझ आया नहीं है? तो ये मत सोचना कि डायरेक्ट हमें समझ में आ गया, नहीं, फिर आप और अपने एग्जाम्पल्स क्वेश्चन ट्राई कर सकते हो। बाकी मैं वीडियो डाल दूंगा, यूट्यूब से देख लेना। तो फिर मेरे बच्चों आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। डोंट वरी, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, 2-3 क्वेश्चन और कराऊंगा और कॉन्फिडेंस आ जाएगा। नंबर बोर्ड पे लिखा ही है, कोई डाउट आए व्हाट्सएप पे पूछ लेना, कॉल मत करना। तो आज के लिए मेरे बच्चों इतना ही। थैंक यू सो मच बच्चों। बाय बाय, टाटा, गुड नाइट। लो भाई तो गुड नाइट करा ले। इस पे अभी देख, अब तो ये वाला ऑप्शन आ रहा है। सर हम जा सकते हैं।